नमस्कार दोस्तों। इस पे क्लिक करना है, कमेंट ऑल अपीयर। ये देख इस पे 1 है। तेरा देख कहाँ है, यहाँ तो नहीं है। देख आ रहा है, तिरमा वाले फोन में देख। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और वास्तु ऊर्जा के तहत आज हम बात करते हैं कि इंसान के जीवन में या हमारे जीवन में आ रही समस्याओं को, आ रही अड़चनों को किस प्रकार से दूर करें। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे भाग्य में या हमारे जीवन में जिस प्रकार के संतान की बाधा या विवाह इत्यादि या कारोबारी समस्याओं से। ऋचा गर्ग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्यों अड़चने आती हैं, क्यों हम लोग परेशान रहते हैं। मित्रों, ये जो ब्रह्मांड है ये 5 तत्व से बना है। इस 5 तत्व के अनुरूप ही पूरा संसार, पूरा जगत चलता है। हम प्राणी लोग इन्हीं 5 तत्वों से, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। हमारा ये जो भवन है, ये जो मकान है जिसमें हम रहते हैं, ये भी 5 तत्वों से ही बना है। ये सृष्टि 5 तत्वों के अनुरूप ही चलती है। जिस प्रकार की 8 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन 4 को 8 कीजिए। पूर्व से उत्तर के बीच में ईशान, पूर्व उत्तर कहा गया है इसको। पूर्व से दक्षिण की ओर जाते हुए आग्नेयकोण, दक्षिण से पश्चिम की ओर आते हुए नृत्य कोण, पश्चिम से उत्तर की ओर आते हुए जो बीच का स्थान आता है वाव्य कोण। हार्दिक रेलन जी स्वागत है आपका, नमस्कार। मित्रों, कोई भी आपने पूछनी है कोई बात, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कृपया अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय में डालें। तो इन 4 दूनी 8 दिशाएं हो गई। इन्हीं के अनुरूप हम बात करते हैं 5 तत्व की। पूर्व से सूर्य नारायण देवता है, शनि देव पश्चिम दिशा में शनि देव। तो उत्तर से जब हम पूर्व की ओर आते हैं, जो हमारा बीच का स्थान आता है उसे ईशान कहा गया है। ईशान यानी कि शिव का स्थान कहा गया है। 5 तत्व के अनुरूप ये जल की दिशा कही गई है। जल जीवन। उसके पश्चात हम आते हैं पूर्व से दक्षिण की ओर, अग्नि की दिशा। अनल नाम के देवता यहाँ पर होते हैं। दोस्तों, अभी हम 2 ही तत्वों को लेकर के चलते हैं। हमारे जीवन में उन्नति, प्रगति, कार्यों के नए अवसर प्राप्त होना, ये हमें ईशान दिशा, उत्तर दिशा से प्राप्त होते हैं। फिर हम चलते हैं अग्नि की ओर, कैश लिक्विडिटी, नकद रुपए का लेन देन, गृहस्थी के सुखों का प्रभाव। दोस्तों, अक्सर आप लोग देखते हैं कि हम लोगों ने, आकाश मुदान जी स्वागत है आपका, कि हमारे जीवन में, प्रणाम, खुश रहो बेटा आकाश जी, खुश रहो, कि हमारे जीवन में किस प्रकार से बाधाएं आती हैं। अगर हम रोजी रोजगार की या दुकान की बात करते हैं तो उत्तर से पूर्व दिशा के अंदर जल तत्व की दिशा है। जल तत्व के जो भी है शत्रु, अग्नि या पृथ्वी तत्व, यहाँ पर आने से हमारे जीवन की रुकावटें आनी प्रारंभ हो जाती हैं।
अब अग्नि तत्व की बात लेते हैं तो लाल रंग, अगर घर के ईशान कोण पूर्व उत्तर दिशा में लाल रंग है, या कोई ऐसा उपकरण रखा हुआ है जिस प्रकार से कि कोई वॉशिंग मशीन या रसोई घर, इन्हीं के अनुरूप ही हम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में जाकर के ईशान यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में या उत्तर दिशा के बीच में रसोई घर बना हुआ है, जल की दिशा है ये। अब जल की दिशा में रसोई घर अग्नि दिशा का है, अग्नि कौन का है, अग्नि कारक कहा गया है। जब सिंपल सी भाषा में देखते हैं हम लोग कि अग्नि यानी कि आग को पानी में डाले या पानी को आग में डाले तो लॉस किसका हुआ, आग का, अग्नि का लॉस हुआ। अब अग्नि मैंने आपको बताई क्या है, कैश लिक्विडिटी, हमारे भौतिक सुख साधन, दुकानदार की दुकान पर बैठा हुआ वो नकद ग्राहक जो हमें नकद पैसे दे करके जाता है। अब इन्हीं बातों को देखते हुए ही वास्तु दोष या हमारे ग्रहों के दोष को हम देखते हैं। जितने भी ग्रह हैं 9 के 9 ग्रहों को हम इन्हीं तत्वों से सम्मिलित करते हैं कि किस जातक के जीवन में उसकी जन्म पत्री के अनुसार कौन सा तत्व कमजोर है, किस तत्व के कारण उसको जीवन में सुख चैन या उन्नति प्रगति नहीं मिल पा रही। अब अगर हम देखते हैं अग्नि की दिशा, अग्नि कोण पूर्व से दक्षिण की ओर जाते हुए अगर हम कंपास से देखेंगे तो करीबन 130 डिग्री के आसपास का दिखाई देता है। अग्नि की दिशा यहाँ पर हमारा रसोई घर होना उचित कहा गया है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि ज्ञान न होने की वजह से या हमारे मकान में नक्शे बनाने के अनुसार से उस रसोई घर की जगह पर शौचालय, सीढ़ी या पानी का टैंक आ जाता है। अब शौचालय सीढ़ी क्या करते हैं, शौचालय जो कि राहु महाराज का कारक है, राहु से प्रभावित है। अब अनल नाम के देवता अग्नि देवता हैं जो कि लक्ष्मी देवी का स्थान कहा गया है, स्त्री का स्थान कहा गया है। तो प्रभावित कौन होगा, अग्नि कोना खराब होगा तो दुकान पर बैठे हुए जातक का, उस मालिक का जिसके घर की पूर्व और दक्षिण दिशा के हिस्से में बीच में अग्नि कौन है, शौचालय आता है, सीढ़ी आती है या पानी आता है, तो नुकसान किसका हुआ, अग्नि का हुआ। अग्नि यानी कि नकद रुपया, स्त्री जाति का हमारे गृहस्थी सुख। इसके अलावा कभी कभी हम देखते हैं संतान प्राप्ति में पुरुष या स्त्री में वो ताकत, वो ग्रहण करने की ताकत नहीं रहती। इसका कारण यही होता है कि अग्नि कोना पूर्व और दक्षिण के मध्य स्थान का जो कोना है ताकत को कमजोर कर देता है, जिसकी हमारे पोषक तत्व जो कि हमें संतान पैदा करने की शक्ति देते हैं, स्त्री या पुरुष को वो कमजोर पड़ जाते हैं और संतान पैदा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से अब हम आगे की ओर चलते हैं। दक्षिण से पश्चिम की ओर नृत्य कोना, देवी नृत्य का स्थान है ये। इस स्थान पर पृथ्वी तत्व कहा गया है, स्थिरताएं कहा गई हैं, स्किल एंड स्टेबिलिटी कही गई है। यानी कि जो भी इंसान हुनरमंद है, हाथ का कारीगर है, लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि का कारीगर है, जानकार है, या बच्चा है अब उसने जो है बीटेक करी, बीकॉम करी, बीबीए करी, इंजीनियरिंग करी, कोई भी प्रोफेशन को अपनाया, दिक्कत क्या आई, बच्चे ने जॉब ज्वाइन करी, प्रांजल मेहता जी, उसने जॉब ज्वाइन करी, कुछ समय के बाद बच्चे को वहां से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या तो बच्चे को आवागमन में दिक्कत आई या कोई और कारण से बच्चे को कंपनी दूसरी देखनी पड़ी।
थोड़े समय वहां रहा, फिर तीसरी कंपनी में चला गया। बच्चा बजाय उन्नति प्रगति करने के वही अपनी ही 10,000, 15,000, 20,000 सैलरी के तहत रुका रहा। कारण स्थिरताएं नहीं रही कि बच्चे को वो रेपुटेशंस, वो मान, वो कारोबार नहीं मिल पाया जिसके कारण से वो उसको उन्नति मिलनी चाहिए थी। ये कार्य करता है हमारा नृत्य होने की ऊर्जाएं। अगर ये बंधित हो, स्थिरताएं नहीं रहती। यह हम बात करते हैं कंसीव की, संतान प्राप्ति की भी। अगर ये कोना दिक्कत दे रहा है तो संतान प्राप्ति में भी दिक्कतें आनी प्रारंभ हो जाती हैं। उसके पश्चात हम चलते हैं पश्चिम दिशा से उत्तर की ओर। वायव्य कोना वायु देवता का स्थान, चंद्रदेव यहाँ के अधिपति कहे गए हैं। अब पांचों तत्वों में से 4 तत्व आ गए आपका, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। अब रह गया 5वां तत्व आपका आकाश, स्पेस, ब्रह्म स्थान। घर का जो मध्य स्थान होता है, इन चारों दिशाओं को लेकर के ब्रह्म स्थान, वो आकाश तत्व है। ये जो आप और हम बोलते हैं, जिससे हमें सुनाई देता है, ये आवाज ये आकाश तत्व से ही पैदा होती है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी न किसी घर में या संसार में बहुत से बच्चे सुनने के काबिल नहीं रहते, या पैदाइशी ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? बहुत सारे अनुभव में पाया गया। कई बच्चों की जन्म पत्रियां देखी गई, जन्म पत्री के अलावा उन घर के ब्रह्म स्थान में या तो हमें गड्ढा मिला, या शौचालय मिला, या सीढ़ी मिली, या ब्रह्म स्थान यानी कि घर के मध्य में कोई ऐसा कमरा बना दिया गया जो कि उस बच्चे में, उस परिवार में परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू। दोस्तों, आप लाइक के साथ साथ में शेयर भी करते जाएं, ताकि अगर किसी से कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकता है अपनी जन्म तिथि डाल करके। तो हम बात कर रहे थे ब्रह्मस्थान की, 5 तत्वों में से ब्रह्मस्थान। इसी प्रकार से मकान के अंदर से 5 तत्व और हमारे शरीर के 5 तत्व, जब तक ये दोनों संतुलित नहीं होते तब तक हमें समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। चाहे वो गृहस्थी का सुख हो, चाहे वो संतान का सुख हो, या व्यापार का सुख हो। कारण क्या होते हैं? कारण मैं अब आपको समझा रहा हूं। यही कारण होते हैं। अगर हम देखते हैं कि कुंडली के अनुसार बृहस्पति या शुक्र देवता कमजोर है, शुक्र का स्थान कहें तो वही अग्नि कोण आ गया, कि जातक या जातिका की कुंडली में जन्म कुंडली के अनुसार शुक्र कमजोर है, अपनी डिग्री से कमजोर है, या राहु के साथ आने से राहु शुक्र लक्ष्मी चंडाल योग हो गया है, तो शुक्र देवता अपनी वो ताकत, वो ऊर्जा नहीं दे पाते। उसके अलावा घर का देखते हैं तो अग्नि कोना पूर्व और दक्षिण। राधा शंकर गोयल जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। वहां भी अगर आपका शौचालय, सीढ़ी इत्यादि आ गई है तो शुक्र देवता वो शुभ फल आपको नहीं दे पाएंगे जो आपको मिलने चाहिए। कारण कहाँ होगा? नकद रुपए में लेन देन। उसके अलावा स्त्री जातिका से संबंधित परेशानियां, चाहे वो घर की समस्या हो, या गृहस्थी के सुख साधन हो, या स्त्री जातिका को कोई रोग लग जाए और हमारा पैसा उस पे खर्च हो जाए। क्योंकि अनल देवता की ऊर्जा कम होने से नकद रुपया, हमारी जमा पूंजी को दिक्कत आती है। तो इसलिए हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि जन्म पत्री और घर का वास्तु दोनों को मिला करके ही चलें, तभी जा करके आपके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आपको प्राप्त होगी। ममता कथुरिया जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा कर रहे थे इसी प्रकार से 5 तत्वों में अनल देवता, नकद रुपया, स्त्री जाति का,
उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं जो स्त्री जातिका में होती हैं। यूट्रस की प्रॉब्लम, ये भी आपको अग्नि कोने से संबंधित है। पेट में दर्द रहना, नाभि के हिस्से में दिखते रहनी या कब्ज की समस्या रहनी, अग्नि कोने का ही कारण है। उससे हम आगे चलते हैं। मैं आपको मेन मोटी मोटी बातें बता रहा हूं कि अगर जब हम घर जाते हैं, किसी के जन्म पत्री लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि समस्या क्या है। वो ग्रह की ऊर्जा या वास्तु की ऊर्जा कहाँ परिवर्तित हो रही है। रमेश सैनी जी, रोकी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। भ्राता जी, कहाँ परिवर्तित हो रही है? नृत्य कोना, पृथ्वी तत्व है ये। पृथ्वी तत्व के अंदर अगर आपका पृथ्वी का शत्रु जल आ गया तो शिथिलताएं कमजोर हो गई। रसोई घर आ गया, अग्नि देवता आ गए, तो भी हमारा पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है। यहाँ गड्ढा आ गया, कोई पानी का टैंक आ गया, तो भी ये दिक्कतें देना प्रारंभ कर देता है। मुखिया का स्थान कहा गया है नियमों के सार इसको, शकील का कोना है, मुखिया का स्थान है ये। उसके पश्चात हम चलते हैं वाव्य कोने की ओर। फिर उसी प्रकार से हवा का कोना है ये। हवा का कोना है, चंद्र देवता प्रधान है यहाँ के ग्रहों, 9 ग्रहों में से चंद्र देवता का अधिपति कहा गया है। अगर यहाँ पर रसोई घर यहाँ उत्तम बताया गया है। रसोई घर के 2 ही स्थान बतलाए गए हैं, दक्षिणी पूर्वा अग्नि कोना या वाव्य कोना। शास्त्र कहते हैं कि वाव्य कोने में जहां जिसकी रसोई होगी, उस घर की स्त्री बड़े चाव से खाना बनाती है, या वहां आकर के रहने वाले मेहमान बड़े प्रेम से खाना खाते हैं। चेन का सिस्टम है यहां, आप जो देख रहे हैं इस समय इंटरनेट, इसका सिस्टम है यहां पर। यही ये ऊर्जा प्राप्त करता है। जिस भी जातक का व्यापारी का चेन सिस्टम का व्यापार होता है, अगर ये ऊर्जा यहां से संबंधित खराब हो जाए तो उसकी चेन टूटनी प्रारंभ हो जाती है। बैंकिंग का जोन कहा गया है इसको। यहां पर पानी की टंकी सबसे ज्यादा खतरनाक है, शौचालय सबसे ज्यादा खतरनाक है, डिप्रेशन देता है ये हमारे को। शास्त्र कहता है अगर यहां पानी की टंकी होगी या शौचालय होगा, तो उस घर के मालिक को, उस घर के सदस्यों को 3 तरह की समस्याएं हो सकती हैं, कोर्ट कचहरी, अस्पताल या थाना। कभी कभी तो हमने यहां तक कह देते हैं हम लोग कि वहां के लोग आपको पहचानने लग गए होंगे। यानी कि घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहना और डॉक्टर के पास आपके चक्कर लगते रहने, या कोई ना कोई कोर्ट मैटर लग जाने कभी कभी, ये हमारे वाव्य कोनों का ही कारक है। इसी प्रकार से समय समय पर देखते हुए आप लोगों को मैं लाइव आकर के समझाता रहूँगा, बतलाता रहूँगा। जो किसी भी मेरे मित्र ने घर का वास्तु दोष चेक करवाना हो या जन्म प्रति से संबंधित अपनी समस्या या कोई बात पूछनी हो, तो मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 9812324324 9812 324 व्हाट्सएप पर भी यही नंबर रहेगा। आप इस पर कॉल या SMS कर सकते हैं, अपनी बात पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।